नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जिस समय भी आप देख रहे हैं वीडियो, तो मैं राजकुमार अपनी पढ़ना गणित क्लास में आपका स्वागत है। मैं अब पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स क्लास 10 की पेज पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैंने अब तक 4 वीडियो अपलोड किए हुए हैं और मैंने प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, अवतल द्वारा प्रतिबिंब का बनना यहाँ तक पढ़ चुके है ना। आज हम पढ़ाएंगे आपको लेंस के बारे में। ये थ्योरी का लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद हम सवाल होंगे आपको, और जो सवाल ईपी बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं उन सब पे हम लोग काम करेंगे, राइट। तो देखते हैं लेंस। लेंस इसलिए होते हैं कई प्रकार के, लेकिन दो पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है? एक तो पढ़ना उत्तल लेंस पढ़ना है और एक पढ़ना है अवतल लेंस। उत्तल का मतलब होता है कॉन्वेक्स। क्या होता है? कॉन्वेक्स और लेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। अब देखिए, उत्तल लेंस का काम होता है किरणों को सिकोड़ना, अर्थात इसको बोलते हैं अभिसारी। इसका नाम एक और है अभिसारी लेंस, है ना। और इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। मतलब क्या होता है? जब भी कोई प्रकाश की किरणें इसके समांतर आएंगी तो करेगा क्या है? ये किरण को कहाँ से मिलेगा? ये फोकस पहले होती है और इसके वक्रता केंद्र को बोलते हैं ट्यूब। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी फोकस होती है, इसके वक्रता केंद्र को बोलते हैं ट्यूब। अब हम नाम देते हैं विट्ठल फोकस, चाहे इसको फर्स्ट नाम दो या इसको नाम दो, है ना। तो ये वन होगा, इसका छोटा होता है, इसको टू दिया या दूना होता है। सेम इसमें होता है, जो क्या होता है यहाँ पर F1 होगा तो इसका क्या होगा? दोगुना होगा, ये F2 होता है। ये वही वक्र है जिससे मिलकर ये लेंस काटा गया हुआ है। यहाँ देखिए सेम, तो यहाँ पर ये आपको मान लें तो इसकी दूरी त्रिज्या होगी, मतलब जो वक्र त्रिज्या होगी वो यहाँ पर है ना। इस लेंस को बोलते हैं हम लोग अभिसारी लेंस। अब देखिए क्या होता है, बेसिकली क्या है, दो पृष्ठों से जुड़े लेंस बनता है ना। बुक में दिया है वो आप देखिए, समझिए उसको क्या दिया होगा। और यहाँ पर भी क्या, एक पृष्ठ यहाँ पर होता है, एक पृष्ठ यहाँ पर होता है, तो दो पृष्ठों को काट के बनता है लेंस, है ना। और ये कैसा होता है? ये होता है पारदर्शी, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश कर जाएगी। और यहाँ देखो, इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। ये किरणों को जब भी किरण से समांतर आएगी क्या है, इसको मतलब फैला देगा, सिंपली ये सब काम है, ठीक है। और मिलेगा, अब देखिए यहाँ पर, और ये कहाँ मिलेगा? और यहाँ पर ये प्रकाश किरणें मिलती हुई टूटी होती है। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किरणें जब भी समांतर आएंगी तो सामने वाले फोकस से मिलेगी। देखिए यहाँ जैसे सामने क्या है, यहाँ से मिलती हुई मिलती है, इसी से नाम बोला गया है अभिसारी। क्या नाम इसका है? अभिसारी, है ना। इसको अंग्रेजी बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, इसको बोलते हैं अपसारी, अपसारी इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ना है। जो वहाँ अवतल दर्पण था, सेम वो काम यहाँ पर किसका होगा? उत्तल लेंस का काम होता है, ठीक है। जो वहाँ पर उत्तल दर्पण था उसका काम क्या होगा? यहाँ पर अवतल लेंस का हम लोग काम करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगला पॉइंट हमारा है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए हम लोग पढ़ते हैं उत्तल लेंस की और उत्तल लेंस है यहाँ पर, उत्तल लेंस और अवतल लेंस की लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा है। तो पहला परिभाषा क्या है? जो भी हमारा लेंस है इसका सेंटर होता है, एक केंद्र होता है, इसको बोलते हैं केंद्र। इसका नाम है प्रकाशिक केंद्र। क्या है? प्रकाशिक या प्रकाशक केंद्र, यानी इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। सेम इसमें मतलब प्रकाशक केंद्र और इसमें होता है। इनकी विशेषता क्या होती है? इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या होते हैं हम लोग? ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे वहां पर लेंस में क्या होता है, जब भी कोई प्रकाश किरण, सिंपली प्रकाश किरण यदि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो बिना खुले वह क्या हो जाएगी? अपवर्तित हो जाएगी। सेम इसमें भी हुआ था। ये कहाँ काम आएगा हमारा? ये काम आएगा हमारा जब प्रतिबिंब बनाएंगे। तो पहला काम क्या है? जब भी कोई प्रकाश किरण
चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों में क्या होता है, बिना मूव करे बिना डाइवर्ट हुए सीधी रह जाएगी अपवर्तन के पश्चात, है ना। ये पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या है, यदि कोई वस्तु कहाँ रखी है, देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा उत्तल लेंस, और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रथम फोकस होता है, चाहे इसको F1 मान लो चाहे इसको F1 मान लो, एक को F1 मानो और एक को F2 मानो, तो ये क्या होगा, इसका जो दोगुना होता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है, इसका दोगुना होता है, ये सेंटर बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यदि कोई वस्तु यहाँ रखी है, कहाँ रखी है, प्रथम फोकस में, सेम देखिए यहाँ पर यदि वस्तु कहाँ रखी है, प्रथम फोकस में रखी, वैसे ये है प्रथम फोकस F1 और यहाँ पर होगा ये F2 और सेम यहाँ पर होगा 2F1 और यहाँ पर क्या होगा 2F2। पॉइंट पर फर्स्ट देखिएगा, यदि वस्तु को यहाँ रखी है तो इससे जाने वाली किरणें, इससे प्रथम फोकस पर रखी वस्तु जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, समांतर, है ना। दूसरा पॉइंट अभी ये वाला है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर किरणें यहाँ से चलाएंगे, ये इस तरह से इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से, तो क्या होगी, यही प्रकार से किरणें कहाँ टकराएंगे, यहाँ टकराएंगे, तो क्या होगा, तो ये सिंपली हो, इसको यदि हम बदले कहाँ आते हैं, देखिए क्या, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से क्या होगा, देखो उल्टा हो गया, यदि हम इसको यहाँ रख के यहाँ, देखिए यहाँ पर यहाँ, तो यहाँ से इस तरह से, यहाँ से आने वाले प्रकाश, तो यूं करेंगे यूं करेंगे यूं करेंगे यूं करेंगे, है ना, और जाएगा कैसे समान, तो मतलब क्या, यदि फोकस पर कोई वस्तु रखी है उससे जाने वाले प्रकाश किरणें या तो समांतर जाएंगी या फिर समांतर होती है क्या होगी, ये आपकी प्रतीत होगी इस तरह से, है ना। तो कहाँ मिलेंगी, ये फोकस पे मिलती हुई दिखाई, ठीक है, इस तरह से। पहला पॉइंट क्या है, प्रकाशित के, दूसरा क्या है आपका, दूसरा पॉइंट है आपका जब वस्तु कहाँ रखी हो, आपके प्रथम फोकस पर रखी हो या सेकंड नंबर रखी हो, तो क्या होगा, प्रकाश किरणें क्या होंगी, जब समांतर आएंगे क्या होगा, आप वर्तन के पास समांतर निकल जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन सब का करेंगे तो प्रतिबिंब, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हो गया थर्ड पॉइंट को रखना हमारे पास, जब भी कोई प्रकाश की किरणें क्या होगी, मुक्त अक्ष के समांतर होगी, जब ऐसे मुक्त अक्ष के समांतर होगी तो क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात लेंस से अपवर्तन के पश्चात दूसरे फोकस पे मिलेगी, तो इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह से, जो पेज नंबर 2 था उसका ये 22 वर्षा है, देखिए यहाँ पर सेम इसमें होगा, कहाँ पर आएंगे, जब किरणें इस तरह से आएंगी तो क्या होगा, यहाँ पर तो ये फैलेंगे इस तरह से, है ना, ये फैलेंगे और क्या होगा, ये प्रथम फोकस, इसको बोलो F1 प्रथम फोकस, यहाँ पर तो मिलती हुई प्रतीत होती है जबकि यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो यहाँ तो प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, वो बनेगा वास्तविक, और यहाँ पर आभासी हुआ प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन बनता नहीं है ना, मतलब बनेगा वो आभासी, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, क्या पॉइंट है, फर्स्ट नंबर पॉइंट है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु अनंत पर हो, तो हमने कहा आपको जब वस्तु अनंत पर होती है तो क्या होता है, जो प्रकाश से किरणें आएगी हमेशा मुक्त अक्ष के समांतर ही आती है ना, और कहाँ मिलेगी, ये दूसरे फोकस में मिलेगी, तो जहाँ पर फोकस मिलेगी वहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, क्या बनेगा हमारा प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तव का मिल नहीं है यहाँ पर, तो प्रतिबिंब तो वास्तविक होगा, कैसा होगा, ये पहला वास्तविक होगा, दूसरा उल्टा होगा, और तीसरा द्वितीय
और चौथा पॉइंट है वस्तु से बहुत छोटा। कितना होता है? वस्तु से बहुत छोटा होता है। ये है हमारा पहला पॉइंट। जब वस्तु कहाँ रखी हो? आपकी अनुपस्थित हो, तब ये मटेरियल बनता है। कैसा बनता है? यहाँ पर मिल रहा है ना, तो क्या होगा? जहाँ मिलेगा वही मिलेगा। वास्तव मिल रहा है, वास्तव होगा, उल्टा बनता है और द्वितीय कोश बनता है और वस्तु से बहुत छोटा होता है। चलिए आपको याद हो अवतरण दर्पण में, तो वहाँ पर भी क्या है? जो प्रतिबिंब था वो था फोकस पर, उल्टा था, ठीक है, वास्तविक था और बिंदु का आकार का था और उल्टा था, ठीक है। आप देखिए जब वस्तु कहाँ रखी हो, दूसरा पॉइंट क्या है? जब वस्तु अनंत हुआ, जब वस्तु अनंत हुआ कहाँ हो? 2F1 के मध्य में, क्या हो? 2F1 के मध्य में हो। उस अवस्था में देखिए अब क्या होता है। आप वस्तु कहाँ रखे लोगों ने? वस्तु से होनी है, तो ए है हमारी, ए और बी वस्तु है। यहाँ से मतलब मुक्त अक्ष के समांतर जो किरण आएगी वो कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी आपके दूसरे फोकस पे। अब देखिए यहाँ पर, तो ये सीधी नजर इस तरह है ना। अब देखिए एक किरण कहाँ से पास होगी? हमारी प्रकाशित केंद्र पर, जहाँ पर कट करेंगे वही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, राइट। तो ये है ए, यहाँ है बी डैश और ये है आपका ए डैश। अभी देखो प्रतिबिंब क्या हो रहा है? प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो वास्तविक हो रहा है, उल्टा बन रहा है। अब कहाँ बन रहा है? अब बन रहा है F1 और 2F2 के बीच में, यानी F2 हुआ 2F2 के मध्य में बनेगा। और चौथा पॉइंट है वस्तु से छोटा हुआ, कैसे होगा? वस्तु से छोटा, ठीक है। ये पॉइंट है, आप देख लीजिए एक बार, है ना, ठीक है, ओके। अब देखिए पॉइंट नंबर थर्ड, जब वस्तु कहाँ रखी हो? F2 पर रखी। जब वस्तु कहाँ हो? देखिए पॉइंट नंबर थर्ड क्या है? पॉइंट नंबर थर्ड, जब वस्तु 2F1 पर रखी हो। कहाँ रखी हो? 2F1 पर रखी हो। अब वस्तु को हम लोग कहाँ लेके आ गए? यही लेके आ गए, F2 पर लेके, ठीक है। जब वस्तु को हम लोग F2 पर लेके आ गए, तो ये है ए और ये है, यहाँ से क्या होगा? यहाँ पे एक हमेशा किरण क्या होगी? मुक्त के समांतर जाएगी, राइट। अब देखिए दूसरी किरण क्या होगी? है ना, दूसरी किरण जो होगी वो 2F, देखिए यहाँ से 2F से मिलेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, और एक किरण हमारी प्रकाशित केंद्र से, और कहाँ पर करेंगे? सीधा ये कट करेगी 2F2 पर, 2F2 पर ही कट करेगी। अब देखेंगे आप, यहाँ क्या करेंगे कि जो वस्तु है हमारी देगी वो ए डैश और बी डैश। अब देखिए क्या होगा? यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तव होगा, उल्टा भी होगा, लेकिन क्या होगा? अब प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा हमारा 2F2, यानी 2F2 पर, है ना, बनेगा, राइट। और देखिए क्या होगा? और यहाँ का जो चौथा पॉइंट है वो होगा वस्तु के समान। कैसा होगा? वस्तु के समान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वस्तु के समान तभी बनता है जब प्रतिबिंब कहाँ होता है? 2F1 पर हो और 2F2 पर बनता है। यदि आपको याद हो वहाँ था अवतल दर्पण था, जो सी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ होना? सी पर बना, वस्तु से समान और उल्टा,
है ना। अब देखिए फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, फोर्थ नंबर पॉइंट देखिए क्या है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डायवर्सिटी, ये थर्ड पॉइंट था, ठीक है। अब देखिए फोर्थ नंबर पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, देखिए फोर्थ नंबर पॉइंट, जब वस्तु 2F1 पर F1 के मध्य हो, कहाँ पर हो, मध्य पर रखी हो, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो अगला पॉइंट क्या होगा, जो वस्तु कहाँ, वस्तु पहले और होती है, अब और पास आगे हो गया, ये आपके मध्य में कहीं आ गई यहाँ पर, तो ये ए और ये है, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, सेम हो गया ऐसे, अगला काम क्या होगा, तो ये वाली जो किरण है ये थोड़ी और पास आ गई, है ना, तो ये पास मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ये प्रकाशित केंद्र। अब देखिए यहाँ पर, तो ये क्या है, लगे स्पेस, अब देखिए यहाँ से कोई किरण पास करेंगे हम लोग और देखिए यहाँ पर, यानी ये किरण मिलेगी आपकी, ये कहाँ मिलेगी, ये F2 से दूर मिलेगी, तो ये आपका B1 होगा और ये क्या होगा आपका A1 क्या डैश बोल दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब पेट्रोल कैसा बन रहा है, दिख रहा होगा पेट्रोल, अब पेट्रोल थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, यहाँ तो था बराबर, अब यहाँ से पेट्रोल बड़ा होने लगा, तो कैसा वास्तविक होगा, वेरी गुड, उल्टा होगा, ठीक है। F2 व अनंत के मध्य, क्या बनेगा, F2 व अनंत के मध्य, है ना, वस्तु के समान है, वस्तु से बड़ा था, वस्तु से क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, ओके। ये जो पॉइंट है, ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है ना, सवाल आने का हमारे मामले में। अब देखिए क्या होगा, पांचवा पॉइंट क्या है, अब हम वस्तु कहाँ ले जाएंगे, अब हम वस्तु ले जाएंगे F1 पर, उसमें लोग क्या होता है, जब वस्तु कहाँ रखी हो हमारे, जब वस्तु रखी हो F1 पर, कहाँ रखी हो F1 पर, देखिए जब वस्तु F1 पर स्थित है, जब वस्तु कहाँ पर हो F1 पर स्थित, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग वस्तु कहाँ लेके आ गए, हम लोग, अब हम लोग वस्तु को लेके आ गए F1, कहाँ लेके आ गए हम लोग, ये देखिए F1 क्या है हमारी, ठीक है। क्या होता है, जब वस्तु F1 करेगी ना, तो ये है ये किरण और ये किरण अपवर्तन के पश्चात हो जाएंगी समान, कैसे जाएंगी, दोनों समान, है ना, ये समांतर हो गई, तो जब समांतर होगी वस्तु में रखी ये है ए और ये है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, आगे फिर से वास्तविक मान का उल्टा बनेगा, कहाँ बनेगा, लेकिन बनेगा अनंत पर, कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर, अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा है, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, ये चार पॉइंट ऐसे होने वाले है ना, तो वो चार पॉइंट है। तो जब वस्तु कहाँ रखी हो F1 पर रखी हो, फिर क्या होगा, तो यहाँ से अपवर्तन के पश्चात जो किरण निकलेगी वो हमेशा मुख्य अक्ष के, सॉरी वो हमेशा जो ऊपर वाली किरण है नीचे वाली किरण, दोनों जो यहाँ से पाली अपवर्तन संख्या से और ये फोकस से पाली, दोनों समांतर है, अर्थात ये जगह कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी इनफाइनाइट मिलेगी, और वही करेगी, वही प्रतिबिंब का ये निर्माण करेगी। अब देखिए लास्ट पॉइंट आपका क्या है, लास्ट पॉइंट है आपका जब वस्तु कहाँ रखी हो, ये 4 पॉइंट हमारे पास है ना, तो
तो देख लीजिए आपको अब देखिए ये क्या है हमारा, ये 6 पॉइंट है। जब वस्तु थोड़ा और पास लेके हमको यहाँ पर आए, जब वस्तु क्या हो, ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र व F1 के मध्य पर स्थित हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या होगा देखिए, तो अब यहाँ से सब चीजें उल्टी रहेगी हमारे लिए, है ना। देखिए कैसे हमारे लिए क्या, ये रहा था हमारे लिए एक लेंस है जिसका नाम है उत्तल लेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये तो F1 था और ये 2F1 है और ये कितना है, ये F2 है, ये 2 है। वस्तु कहाँ रखी हमारी, वस्तु रखी हमारी और इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाशिक केंद्र। नियम नंबर 5 क्या है, जो किरण मुक्त रूप से समांतर होगी वो अपवर्तन के पश्चात दूसरे फोकस से, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये किरण पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो यदि इसको हम लोग पीछे बना दें इस तरह से और इसको बना दें पीछे, तो जहाँ पर ये मिलेगी तो वहाँ बनाएंगे ये प्रतिबिंब। तो वस्तु हमारी ये रहेगी और बी रहेगी, जी है ए डैश और ये है हमारी सी डैश। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अब प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण लेंस के पीछे बन रहा है ना। देखिए प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब पहला तो होगा आभासी, कैसा होगा ये आभासी होगा, राइट। और दूसरा होगा सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। तीसरा होगा लेंस पीछे, लेंस से पीछे, ठीक है। और देखिए और वस्तु से बड़ा, ये है उत्तल लेंस द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब बनने की 6 नियम। पहला पॉइंट था, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो बनेगा दूसरे फोकस, छोटा होगा, है ना, उल्टा होगा और वास्तविक बनेगा। दूसरा पॉइंट था, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत और F2 मत रखी हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बना हमारा 2F और 2F2 के मध्य बन रहा था, उल्टा वास्तविक और वस्तु छोटा। जैसे वस्तु कहाँ पर आई थी, 2F1 पे आई थी, तो प्रतिबिंब कहाँ बना हमारा 2F2 बना था, वस्तु की आकार का बड़ा, उल्टा और वास्तविक। जब वस्तु और अंदर आई थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना हमारा, तो प्रतिबिंब 2F और अनविकर्ण बना था, 2F और अनविकर्ण, उल्टा वास्तविक और वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। अब देखो जब वस्तु कहाँ पर अनंत पे, यहाँ F1 पे आई थी तो प्रतिबिंब बनता है अनंत, है ना, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। जब वस्तु इसकी और मध्य में आगे होता है तो नाम बन रहा है, पीछे बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो ये शर्तें हैं 6, ठीक है, समझिए आप इसको। देखिए अब आएंगे आपको हम लोग अवतल लेंस।